वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। हामीम वल किताबिल मुबीन। सुब्हानल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। रहमतम मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह लयंज़िलु इलस समाइद दुनिया फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबान फ़युनादी लिलमुस्तग़फ़िरीन व यग़फ़िरु लिअक्सर मिन शअरि गनमि बनी कल्ब फ़सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। आज की इस बरकत और रहमत वाली रात में यहाँ तशरीफ़ रखने वाले बरादरान इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्राए किराम, और पर्दा नशीन ख़वातीने उम्मत, कुछ देर कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में चंद बातें, गुजारिशात और मारूज़ात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। माशा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। माशा अल्लाह। डॉक्टर साहब क्या हाल? माशा अल्लाह। ये हमारे करम फरमा आप तमाम हजरात के जाने पहचाने पुरनूर चेहरे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ रज़ा साहिब सुबहानी बकमाल बग़ैर किसी इधर उधर की तमहीद के डायरेक्ट अपनी बात कहने का मैं आदी हूँ।
अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने और हक़ वाज़े होने के बाद हक़ पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन अल्लाह। बस दुआ कीजिए कि कुछ देर आवाज़ साथ दे दे, मेरी आवाज़ बहुत थकी हुई है। ये खैर व बरकत वाली रात में आज का ये प्रोग्राम दस्तारबंदी के ताल्लुक़ से भी है। मदरसा रज़ाए गौस जो हज़रत अल्लामा मौलाना तौफ़ीक़ अहमद साहिब मिसबाही की क़ियादत में बहुस्न खूबी तालीमी फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को कामयाबी और तरक्की से हमकिनार फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। अजीज़ इस्लामी भाइयों, ये शबे बरात, शब के माना है रात, बरात के माना छुटकारा और आज़ादी। ये जहन्नम से आज़ादी और छुटकारे की रात है। जी बेशक। ये खेल तमाशे, रोडों पे घूमने, मटर गश्ती करने, बाइकों के ज़रिए से हुल्लड़बाजी मचाने की रात नहीं, न ये पटाखे छोड़ने की रात है, बल्कि ये वो रात है सूरह दुखान, जिसकी मैंने इब्तिदाई चंद आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया। मुफस्सिरीन की बाज़ शख्सियात ने गो कि ये रिवायत मरजू है, मग़लूब है। इस रिवायत मरजूहा की बुनियाद पर बाज़ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, हामीम, इसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, किताबे मुबीन वाज़ेह जाहिर रोशन किताब की कसम। किताब मुबीन जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद कुरान करीम है। एक जमात के नज़दीक इससे मुराद लौहे महफूज है। कुरान करीम की कसम याद फरमा के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। किताब मुबीन की कसम, बेशक हमने इसको बरकत वाली रात में उतारा, यकीनन हम ही डराने वाले हैं। बाज़ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं बरकत वाली रात से यही 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की ये रात है जिसमें इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। इसी को शबे बरात कहा जाता है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसी में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। अल्लाह ताला के जितने काम हैं सब हिकमत वाले हैं।
सारे कामों की तकसीम इसी रात में होती है। यानी बगैर तमसील के अगर आप समझें तो यूं के आइंदा साल का बजट अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत कामिला से फिरिश्तों के हवाले फरमाता है कि आने वाले साल में कौन क्या करेगा, किसकी उम्र कितनी होगी, अच्छाइयाँ कितनी करेगा, बुराइयाँ कितनी करेगा, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज्जत आइंदा साल के लिए फिरिश्तों के हवाले फरमा देता है। अम्रम मिन इंदिना, ये सारे मामलात, इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता, ये सब अल्लाह की जानिब से होते हैं। इन्ना कुन्ना मुरसलीन, बेशक हम ही भेजने वाले। रहमतम मिन रब्बिक, ये तुम्हारे रब की जानिब से रहमत है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। ये सीधा सा इन चंद आयात का तर्जमा है। अजीज बच्चों, नौजवानों, जवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, उसकी मशीयत और उसकी कुदरत है। खालिक भी वही है और मालिक भी वही है। उसके अलावा कोई और पैदा करने वाला नहीं। पैदा भी उसने किया, अला लहुल खल्क, पैदा करने वाला भी वही है। वलहुल अम्र, हुक्म देने वाला भी वही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तन्हा खालिक, उसकी खालिकियत में कोई शरीक नहीं, न उसका कोई शरीक, न कोई साथी, न कोई मुशीर, न कोई वजीर। वो जो करे कोई दखील नहीं, उसका कोई वकील नहीं, उसके किसी अम्र, किसी शान, किसी काम का कोई कफील नहीं। वो जो चाहे करे। अला लहुल खल्क वल अम्र यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, जो चाहे पैदा करे, कोई उससे पूछ नहीं सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता। उसकी ईजाद, उसकी पैदाइश, उसकी तख्लीक व तरजीक, किसको रोजी देगा, किसको नहीं देगा, कोई नहीं जानता। तन्हा वही रोजी देने वाला। रोजी देने की बुनियाद न इल्म फन, न ताकत व कुव्वत। कितने बड़े इल्म वाले, वो खाह दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग घूम रहे हैं, मगर रोजी नहीं मिलती। वो मोहताज है, कंगाल है, मफलूकुल हाल है। न किसी तकवे परहेजगारी की बुनियाद पर दौलत मिलती है। बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार बज़ाहिर फक्र व इफलास का शिकार हैं। रब्बे करीम बेहतर जानता है किसको माल, किसको दौलत मिलेगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि फलां के इतने बेटे हैं, उसकी इतनी लाठियां हैं। बेटे और लाठियों वाले हमारा आपका रात दिन का ये मुशाहदा है। कितने लोग हमने ऐसे देखे, किसी के 5 बेटे, किसी के 6 बेटे, मगर बेटों की बुनियाद पर दौलत नहीं मिलती। जिसका एक बेटा है वो करोड़पति है। 10 बेटों वाला मेहनत और मजदूरी के साथ बमुश्किल
रात दिन के गुजर बसर के लायक रोजी हासिल कर पाता है। पता ये चला रोजी माल दौलत की बुनियाद न इल्म, न तकवा, न ताकत, न अफराद, न कुव्वत, न लाठी, न रुतबा, न ओहदा, कुछ नहीं। दौलत अल्लाह ताला किसको देगा, कितनी देगा, कोई नहीं जानता। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। ये सिर्फ रब्बे करीम जानता है, जिसको चाहता है दौलत की फरावानी और कसरत कर देता है, और जिसके लिए चाहता है रोजी को तंग कर देता है। बेशक बेशक। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आज इंसान भागता फिरता है, जिसके लड़कियां हैं, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। ये सिर्फ मशीयत परवरदिगार की है। जमाअते अंबिया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है सिर्फ बेटियां देता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है, और जिसे चाहता है वो उसको बांझ बे औलाद रखता है। और ये सिलसिला सिर्फ अवाम में नहीं रखा, बल्कि गिरोहे अंबिया में भी रखा। बेशक बेशक। हजरत सय्यदुना आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम, अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे भी अता किए, बेटियां भी अता फरमाई। हजरत सय्यदुना याकूब, हजरत सय्यदुना इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ बेटे अता फरमाए, कोई बेटी अता नहीं फरमाई। और हजरत सय्यदुना लूत अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम, अल्लाह ने उन्हें सिर्फ बेटियां अता फरमाई, कोई बेटा अता नहीं फरमाया। और कितने पैगंबर वो हैं जिनको अल्लाह ने औलाद अता नहीं फरमाई। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेटे भी अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाई। ये इस बात का ऐलान है कि बेटा या बेटी ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत और उसकी कुदरत के फैसले हैं। इधर से उधर भागने दौड़ने आने जाने की जरूरत नहीं। जिसके यहाँ 2 या 3 बेटियां हो गई, अब वो परेशान घूमता है, मस्जिदों के चक्कर काटता है। कोई मौलाना मिल जाए, कोई ताबीज देने वाला मिल जाए, मियाँ ऐसा ताबीज दे दें कि मेरे यहाँ बेटा हो जाए। सुनिए मियाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये कुदरत और मशीयत है। जिसे चाहा बेटा दिया, जिसे चाहा बेटी दी, जिसे चाहा दोनों दिया, और जिसे चाहा कुछ ना दिया। ये रब के फैसले हैं। रब के फैसले पर जो राजी हो गया, जो मुतमईन हो गया, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रदिया बिल कदा फलहु दुनिया वल आखिरा। जो रब के फैसले पर राजी हो गया वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान। लोग भागे दौड़े फिर रहे हैं कि ये जो कर रहा है नीचे करते रहिए, मुझे कुछ कहने लीजिए। तो बातें नहीं आ रही समझ में, कहूँ क्या? आवाज अभी सेट नहीं हो रही ये दुआ फरमाइए। एक बार कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कलिमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत और उसकी कुदरत के फैसलों पर बंदा अगर राजी हो जाए, दुनिया की हर मुसीबत उसके कदम की ठोकर से रास्ता अपना बदल सकती है। शर्त यह है कि कुदरत इलाही के फैसलों पर राजी हो जाए। जवानों, नौजवानों, बुजुर्गों, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमने अपनी हैसियत को भुला दिया। हमारी हैसियत जिसको हम दुनिया के सामने पेश करते हैं, वो हैसियत हकीकत में उस हैसियत के से हटके जो दर हकीकत हमारी हैसियत है। हमारी हैसियत ये है कि हमारा हर कदम अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक उठता है। सबसे पहली चीज है अकीदा। दुनियावी जिंदगी में गुम होकर, खास तौर से शहरी सतह पर, जब से ये देहातों से, कस्बों से लोग निकल के आए, ये बहुत गौर से बात सुनिए मेरी। शहरों में पहुंचने के बाद देहात में रह करके मजबूत सुन्नी और शहर में आकर हालत यह हो जाती है, उसको यह एहसास ही नहीं होता कि जिससे उसका एतिकादी नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ था, यहां आकर के वो सब कुछ खत्म हो गया। बुनियादी चीज अकीदा है। आज अकीदे के बारे में हमें कितना मालूम है? सिर्फ इतना मालूम कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब है, हम मानते हैं कि इल्म गैब है। दूसरे लोग कहते हैं कि इल्म गैब नहीं। अल्लाह के रसूल हाजिर और नाजिर हैं, वो कहते हैं हाजिर और नाजिर नहीं। हम कहते हैं कि मज़ारों पे जाना चाहिए, वो लोग कहते हैं कि नहीं। ये और इसी तरह की चंद बातें, और इन चीजों को पर जिसने बोल दिया, हमने समझा कि यही है अकीदा। सुनिए अजीज़े गिरामी, सबसे पहली चीज अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना। बेशक बेशक, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक, जोर से बोलो, उसका कोई शरीक नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के नामों में, अल्लाह के काम में, अल्लाह की किसी शान में किसी को हरगिज शरीक नहीं मानते। हम मज़ारों पे जाते हैं, औलिया किराम से हमारा रिश्ता है, औलिया किराम से हमारा ताल्लुक है। मुस्तफाबाद के सुन्नी मुसलमानों, ये कुछ दर्द दिल है, इसको गौर से सुन लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन क्या बताएगा या नहीं बताएगा, अलबत्ता मैं अपनी इस हैसियत की वजह से कि मैंने कुरान करीम और अहादीस मुबारका से जो कुछ पढ़ा है, अपनी इस्लामी जिम्मेदारी समझता हूं कि आप तक वो हकीकत बगैर किसी हिजाब और पर्दे के पहुंचाऊं, जिस हकीकत पर लोगों ने चंद टकों और सिक्कों के लिए जहालत या बेवकूफी के पर्दे डालकर हकीकत के खिलाफ अलग रुख आपको दिखाने की कोशिश की हो। हम मज़ारात पर जाते हैं, जाना अहादीस मुबारका से साबित है
मगर सुनिए और गौर से सुनिए, हम मज़ारात पर जाते हैं, चाहे सरकार गरीब नवाज हो, हजरत साबिर कलियरी हो, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हो, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कुद्दसा सिर्रुहुल अजीज हो, ये जो भी बुजुर्गान दीन हैं, हम जाते हैं। ये जाना हमारी सादत है, नेक बख्ती है, फिरोजमंदी है, अर्जमंदी है। हम जाते हैं, यकीनन जाते हैं। हमारे नबी ने हमें इजाजत दी है, मगर सद बार अफसोस, सद अफसोस। ये दुखड़ा किसको सुनाए? आपको किसी ने ये बताया या आपने ये समझने की कोशिश की? जिस नबी ने मज़ारात पर, कब्रों पर जाने की इजाजत दी, उस नबी ने वजह क्या बयान की थी? हम और आप जो जाते हैं, जाने का अंदाज, जाने का तरीका, रंग और ढंग ये है। आप मुस्तफाबाद से चले, अजमेर शरीफ पहुंचे, चादर लेकर गए, फूल चढ़ाए, हाजिरी दी। गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचकर आपने फातिहा पढ़ी। कोई औलाद मांगता है, कोई माल मांगता है, कोई कारोबार मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। अलग अलग आरजुएं, जितनी शक्लें उतनी अक्लें, उतनी डिमांडें, उतनी तलब और फरियादें लेके पहुंचते हैं। रोते, बिलखते, तड़पते, सिसकते, अलग अलग किस्म की ख्वाहिशें लेकर गरीब नवाज गरीबों को अता फरमाने वाले हैं। उनसे मांगते हैं, सवाल करते हैं, वो ये दे दें, वो दे दें। बेशक अल्लाह इस पर कादिर है, वो अपने दोस्तों के जरिए से अपने बंदों को जो चाहे दिलवाए। मगर यहां रुक के, ठहर के मुझे सुनिए। गरीब नवाज या किसी भी बुजुर्ग के आस्थाने पर पहुंचकर आप ये जो चीजें मांगते हैं, गरीब नवाज ये अता कर दीजिए, वो अता कर दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। दुनिया की नेमतें, दौलतें, रोजियां और जो आपकी समझ में आता है वो मांगते हैं। क्या मज़ारात पर, क़ुबूर पर, आस्थानों पर जाने का यही मकसद था? नबी करीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत व तुज़हिदुकुम फिद दुनिया व तुरग़िबु फिल आखिरा। सुनो, पहले मैंने तुम्हें कब्रों पर, मज़ारों पर जाने से मना किया था। मना करने की वजह यह थी, यहूदियों ने, ईसाइयों ने अपने अंबिया और अपने बुजुर्गों की कब्रों को सजदा करने की जगह, इबादत करने की जगह, बल्कि बुतों की शक्ल दे दी थी। अंबियाए किराम की कब्रों पर जाते, उनकी पूजा करते, उनकी परस्तिश करते, वहां जाकर सजदे करते, अल्लाह का शरीक, साझी और साथी बनाते। इस्लाम का जब इब्तिदाई जमाना था, तवज्जो है आपकी? बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अगर समझ में ना आए तो बात खत्म कर दो। मुझे लतीफा नहीं आता, फरसूदा कहानी भी नहीं जानता, मैं मजहूल हिकायतों से भी ना वाकिफ हूं। अलबत्ता इतना जानता हूं, मेरे रब ने अपने हबीब के वास्ते से अपने बंदों तक जिन अहकामात और जिन पैगामात को पहुंचाने का मुकल्लफ बनाया है, उन अहकाम को पहुंचाने का तरीका मुझे जरूर आता है। रब मुझसे सवाल करेगा, मैं उस रब की तालीमात को आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि अल्लाह की हुज्जत कायम कर दी जाए। कोई ये न कह सके परवरदिगार किसी ने हमें कुरान और हदीस का सीधा रास्ता बताया नहीं था। अगर बताया होता तो हम मान जाते।
तवज्जो है आपकी? सुन लीजिए अब। आकाए करीम ने फरमाया, पहले मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से मना किया था, कब्रों पर मत जाओ। वो कब्र हजरत मूसा की हो, हजरत इब्राहिम की हो, हजरत यूसुफ की हो, बल्कि इसी अंदेशे के पेशे नजर बहुत से अंबियाए किराम की कब्रों को लोगों की निगाहों से पोशीदा रखा गया। बल्कि हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो अपने विसाल से पहले ये वसीयत की थी कि मुझे नील के फुला हिस्से में अंदर जाकर के दफन करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो शयातीन के झांसे में आए हुए लोग जिन्हें शैतान ने ये पढ़ाया था, अला तज़कुरून मौताकुम, क्या तुम अपने बुजुर्गों को याद नहीं करते जो दुनिया से चले गए? तुम्हें उनकी याद नहीं आती? तो ये कहते याद तो आती है। कहा फकैफ अंतुम, कहा फिर क्या करते हो? कहा कुछ नहीं, कुछ दिन रोते हैं, तड़पते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। क़ाल अला तजअलू लकुम हैअतन तज़कुरून बिहा मदद दुहूर, क्या मैं तुम्हें ऐसा तरीका न बता दूं, ऐसा तरीका न बता दूं कि उस हालत को तुम इख्तियार कर लो, फिर तुम मियां जब चाहोगे अपने बुजुर्गों को याद कर लोगे? कहा क्यों नहीं, बिल्कुल बताइए। कहा उसका तरीका ये है, जिसका इंतकाल हो जाए उसका मुजस्समा बना करके जो तुम्हारी इबादत गाहें हैं एक साइड रख दो, जब दिल करे उनको देख करके उन बुजुर्गों की याद कर लिया करो। इनको बहुत अच्छा लगा, कहा वाह वाह वाह, उससे पहले कभी जानते नहीं थे किसी मरने वाले का मुजस्समा या उसकी शक्ल या उसकी तस्वीर कैसे बनाई जाती है। शैतान का आइडिया था, शैतान ने आइडिया दिया, इनकी समझ में आया, इन्होंने मुजस्समे, तिमसाल, तस्वीर बनाई, अपनी इबादत गाहों में एक साइड रख दिया। याबुदून अल्लाह, इबादत अल्लाह की करते, उसी के सामने सर झुकाते, अलबत्ता अल्लाह की इबादत करके जब वापस हो रहे होते पर्दा हटाया, मुजस्सिमों को देखा, बुजुर्गों को याद किया, दिल बाग बाग हो गया, बुजुर्गों की याद ताजा हो गई। ये नस्ल गुजर गई, दूसरी नस्ल आई, उन्होंने ये किया, इन तस्वीरों के सामने, इन मुजस्समों के सामने हमारे बाप दादा अदब से खड़े होते थे। आने वाली नस्ल ने कहा हम अदब में अपने बाप दादा से पीछे क्यों रहे? वो इनके सामने झुकने लगे, अभी पूछते नहीं थे, सिर्फ झुकना शुरू किया। इसके बाद की जो नस्ल आई वो ताजीम में इनसे आगे बढ़े। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नतीजा ये हुआ नस्लें बढ़ती गई, अदब भी बढ़ता गया, अदब बढ़ते बढ़ते इबादत की हद में दाखिल हो गया। सरकार ने इरशाद फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिद बना लिया कि उन पे जाकर सजदा करने लगे, पूजा करने लगे। इस्लाम इब्तिदाई दौर में जब था, मुसलमानों को मना किया गया, कब्रों पर मत जाया करो, जियारत ना किया करो। यहूदी भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, वो जाके पूजा करते हैं, सजदा करते हैं। तुम्हारे जाने को देखकर ये बुतों के पुजारी 360, 420 के सामने सर झुकाने वाले, बुतों को पूजने वाले, लातो हुबुल, उज़्ज़ा व मनात, वद्दो सबा को पूजने वाले कहीं ये ना समझने लगे कि मुसलमानों के यहाँ भी बुत परस्ती पाई जाती है। इसलिए आकाए करीम ने मुसलमानों को मना फरमाया कि हरगिज़ कब्रों पर मत जाया करो। मगर जब इस्लाम को गलबा हासिल हुआ, इस्लाम के नजरियात पूरे तौर से लोगों के जहन में जम गए, रासिख हो गए, अब शिर्क का कोई शायबा न रहा, तो सरकार ने मिंबरे पाक से फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर
मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से पहले मना किया था कि मज़ारात पर न जाओ, कब्रों पर न जाओ, लेकिन अब शिर्क का कोई खतरा न रहा, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। अला फज़ूरूहा, सुनो अब तुम मज़ारात की, कब्रों की जियारत किया करो, इसलिए कि मज़ारात पर जाने से मौत की याद ताजा होती है और दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत का खौफ दिल में जागुज़ी होता है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बदमज़हब हैं, बदमज़हबों को उनका हाफिजा कमजोर, पहले वाली बात याद रही। इब्ने तैमिया हर्रानी जो गैर मुक़ल्लिदीन का गुरु घंटाल है, इब्ने तैमिया ने लिखा ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासते मसाजिद। ये जो हदीस शरीफ है, इस हदीस शरीफ का मतलब यह है दुनिया में 3 कब्रों के अलावा कहीं और के लिए रखते सफर बांधना जायज ही नहीं। सिर्फ 3 कब्रों पर जाया जा सकता, 3 मसाजिद, 3 मस्जिदों में जाया जा सकता है, न किसी कब्र पर, न किसी मजार पर, न किसी आस्ताने पर, कहीं नहीं जा सकते। ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासते मसाजिद, सिर्फ 3 मस्जिदों पे जा सकते हैं, मस्जिद हराम शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद अक्सा शरीफ बैतुल मक़दिस में, इसके अलावा नहीं जा सकते। उसने इस हदीस का गलत मफहूम लेकर अपनी पूरी जमात को गुमराह किया, जबकि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद का वाज़ेह मतलब यह है दुनिया भर की जितनी भी मस्जिदें हैं, सवाब की नीयत से 3 मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद के सफर की इजाजत नहीं। बेशक मस्जिदों में सिर्फ 3 मस्जिदों पर वादे सवाब है। मस्जिद हराम शरीफ, वहां अल्लाह तबारक व तआला 1 नमाज पर 1 लाख नमाजों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ 1 नमाज पर, जोर से बोलो कितनी नमाज होता है? 1 लाख। मस्जिद नबवी शरीफ मदीने मुनव्वरा में 1 नमाज पर अल्लाह ताला 50,000 नमाजों का सवाब अता। सुभान अल्लाह माशा। कितनी नमाजों का? 50,000। और मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस में अल्लाह तबारक व तआला 1 नमाज पर 25,000 नमाजों का सवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अजीजाने गिरामी वक़ार, मज़ारात बुजुर्गों के आस्थाने हम जाते हैं, ये इजाजत हमारे आका ने अता की है। जोर से बोलो किसने अता की है? मैं जो आपको बताना चाहता हूं, दरे गरीब नवाज पर जाओ, जरूर जाओ, मगर अच्छी तरह सुन लीजिए, कान खोलकर। असले मकसद ये है, वो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह ने गरीब नवाज को अनगिनत बेशुमार तसर्रुफात, कमालात, इख्तियारात, करामात अता फरमाई है। हम क्या, हमारे आबाओ अजदाद क्या, आबाओ अजदाद के आबाओ अजदाद मकामे गरीब नवाज की एक झलक को भी नहीं समझ सकते। उनके मर्तबे को देने वाला परवरदिगार जाने,
देने वाले गरीब नवाज जाने, हम नहीं समझ सकते। गरीब नवाज औलिया के सरदार है, गरीब नवाज अख्ताब के सुल्तान, गरीब नवाज के दरबार पर फरिश्ते भी हैं। बेशक बेशक, गरीब नवाज मुस्तफा के वारिस, गरीब नवाज रसूल की अता का नाम, बेशक गरीब नवाज हमारे दिलों की धड़कन, गरीब नवाज हमारी जबीने अकीदत ही नहीं बल्कि हमारे अकीदे का हुस्न हजरत गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सिर्फ अकीदत नहीं बल्कि गरीब नवाज की मोहब्बत हमारे अकीदे का भी हिस्सा है। बेशक। मगर सुनिए, सरकारे गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचने वालों, वहां पहुंचकर अपने रब पर ईमान को ताजा करो। गरीब नवाज के आस्थाने पर जाना ये तो वहाबियों की बेवकूफी है। मैं कभी गौर करता हूं तो ऐसा लगता है इससे बढ़ के बेवकूफ कौम शायद जमीन के ऊपर कोई पैदा हुई हो। गरीब नवाज के आस्थाने पर जो पहुंच गया, उसका पहुंचना इस बात का ऐलान है कि हम अल्लाह का किसी को शरीक नहीं मानते। तवज्जो है आपकी? अल्लाह का किसी को शरीक नहीं मानते, इसलिए कि जो परवरदिगार है वो न किसी जगह का मोहताज, न किसी आस्थाने का मोहताज। उसके लिए न आना है, न जाना है, न कब्र है, न मजार है। वो हर जिहत से पाक, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सबसे पाक, जमीन से पाक, जमाने से पाक, जिस्म से पाक, उसकी हर हालत हर कैफियत से पाक। आस्ताने गरीब नवाज पर पहुंचने वाला अपने अमल से ये ऐलान करता है, दुनिया के बेवकूफ लोगों, बदमजहबों, बदअकीदा लोगों, सुनो, मैं आस्ताने मुईनुद्दीन पर आकर ये बता रहा हूं, मेरा रब जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। मेरे रब की शान है, उसका ना कोई शरीक था, ना है, ना हो सकता है। जिस रब ने गरीब नवाज को वफात दी है, इबादत के लायक तन्हा वही परवरदिगार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान। बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? अगर गौर करें, बात सच्ची यही है, मजार पे जाना शिर्क नहीं, शिर्क की जड़ों को शिर्क की जड़ों को काट देता है। जो अल्लाह का किसी को शरीक बनाता है, जिसने अपने हाथों से ये कब्र बनाई है, तख्ते लगाए हैं, मजार लगाया है, खड़ा हुआ है, और जो ये कह रहा है परवरदिगार परवरदिगार, उसके हबीब ने हमें बताया ना, जब मजारों पे पहुंचो, आस्थानों पे पहुंचो तो यूं कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। बेशक बेशक, ये किसने बताया? किसने बताया? अल्लाह के रसूल ने बताया। और फिर ये बताया, आगे कहो, व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून, और इंशाअल्लाह हम जल्द तुम्हारे पास आने। चाहने वाला जो ये कहता हो, जो ये कहता हो, क्या वो साहिबे मजार को अल्लाह का शरीक बना सकता है? अरे जोर से बोलो, बना सकता है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। आस्ताने पर खड़ा होकर अब वो दुनिया मांगे, दीन मांगे, औलाद मांगे, दौलत मांगे, इज्जत मांगे, शोहरत मांगे, जो भी मांगता है वो साहिबे मजार को अल्लाह का शरीक बनाकर नहीं मांगता, बल्कि अल्लाह का वली और दोस्त समझ के। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
देता परवरदिगार है। देता कौन है? परवरदिगार। जोर से बोलो कौन? मगर उसको पसंद ये है, पसंद ये है, रास्ता उसी का, देना उसी का, कुदरत उसी की, हुकूमत उसी की। आपने ये सुना है कि नहीं? इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो चाहता है तो सिर्फ इतना फरमाता है, हो जा। क्या फरमाता है? हो जा। अरे जोर से बोलो, क्या फरमाता है? हो जा। फयकून, वो चीज हो जाती है। वो आसमान को बनाने में किसी का मोहताज नहीं, जमीन को पैदा करने में किसी का मोहताज नहीं। लेकिन ये उसकी कुदरत है, ये उसकी शान है। हवा के लिए अलग फरिश्ता, जी बेशक बेशक। हवाओं को चलाने के लिए अलग फरिश्ता। वल मुदब्बिराति अमरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वल मुरसलात उर्फा वल आसिफात अस्फा वल नाशिरात नशरा फल फारिकात फरका फल मुल्कियात जिक्रा उज़रन औ नुज़रा। सुभान अल्लाह। रब की कुदरत तो देखो। ये फरिश्तों की जमात, तुम हवाएं चलाओ, तुम बारिशें बरसाओ, तुम सब्जा उगाओ, तुम सब्जा उगाओ, तुम सूरज की रोशनी, उसकी हरारत, उसकी तमाजत को दुनिया वालों के सामने पहुंचाओ। परवरदिगार तेरी शान ये है, अला लहुल खल्क व लहुल अम्र। वही पैदा करता है, वही खालिक भी है, वही आमिर भी है, वही मुदब्बिर भी है, वही राज़िक भी है, वही मालिक भी है, वही कासिम भी है, वही नाफे भी है। वो जब फरमाता है तो कभी इस शान से के ऐ मूसा इज़ा सअलता शैअन फस्अलिल्लाह। जब मांगना हो अल्लाह से मांगो। हत्तल मिलहा लित्तामिक वश्शिसा लिनालिक। यहाँ तक के अपनी हांडी के लिए नमक मांगना है, इधर उधर न जा, नमक भी मुझसे मांग। जूते का तस्मा टूट जाए, ना इधर जा ना उधर जा। जूते का तस्मा टूटे तो मूसा मुझसे मांग। एक जगह ये फरमाता है, दूसरी जगह फरमाता है, बंदो मेरे बंदो, जब मांगना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कहो हम तुझी को पूजते हैं और तुझी से मदद मांगते। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। अरे जोर से बोलो, क्या फरमा? तुझी को पूजते हैं और तुझी से। एक तरफ ये शान, ये शान, दूसरी जानिब इसी कुरान करीम को पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, एक जगह फरमा दिया देने वाला, मदद करने वाला, अता फरमाने वाला, रोजी देने वाला सिर्फ परवरदिगार। दूसरी जगह फरमाता है फ़इन्नल्लाह मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी जगह फरमाया मदद करने वाला अल्लाह है। जोर से बोलो, मदद करने वाला, मदद करने वाले जिब्रील हैं, मदद करने वाले अल्लाह के दोस्त हैं, और मदद करने वाले सारे फरिश्ते। सुभान अल्लाह। सुभान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो अब कोई ये नहीं कह सकता, कोई नहीं पूछ सकता कि एक जगह तो फरमाता है जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो देने वाला है सिर्फ कौन है? परवरदिगार। परवरदिगार जब तेरी शान ये, तू ही देता है, तू ही मालिक, तू ही खालिक, तू ही राज़िक, तो फिर ये फरिश्तों को हवाओं के चलाने पर मुतय्यन क्यों किया है? बेशक। ये फरिश्ते बारिश क्यों नाजिल करते हैं? वल मुरसलाते उर्फा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन फरिश्तों की कसम जो हवाओं को लेके चलते। फिर फरमाया उन फरिश्तों की कसम जो बादलों को इधर से उधर, उधर से इधर, आगे से पीछे, पीछे से आगे लेके चलते हैं। परवरदिगार तू तो किसी का मोहताज नहीं, ना तेरा कोई मुशीर, ना तेरा कोई वजीर, ना तेरा कोई शरीक, ना तेरा कोई सहीम, ना तेरी कोई जिद, ना तेरा मुकाबिल,
ना तेरा मुहाबिल, कोई भी तो नहीं। तू तन्हा, जो चाहे सो करे, जो चाहे सो करे, ना किसी के मोहताज। तेरी शान ये है अल्लाहुल गनी, अल्लाह बेनियाज है। वअंतुमुल फुकरा, मोहताज तुम हो, वो किसी का मोहताज नहीं। फिर ये फरिश्तों को अल्लाह ने जिम्मा क्यों दिया? तो सुनिए, बात ये है, देने वाला वो, खालिक वो, मालिक वो, राज़िक वो, रोजी उसकी है, मगर पसंद ये है वो अपने दोस्तों के हाथ से अपनी मखलूक तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, रोजी सिर्फ परवरदिगार देता है। बेशक। कौन देता है? परवरदिगार। जोर से बोलो, कौन देता है? परवरदिगार। परवरदिगार। तवज्जो है आपकी? बात क्या, वो सीधे सीधे फरमा सकता था, वइन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फि दुनिया मारूफा वत्तबि सबील मन अनाब इलै। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म। वालिदैन, उनका मकाम बहुत बुलंद। कुरान ने फरमाया, लोगों, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस बात पर मजबूर करें या इसका पाबंद करें कि तुझे फुला को अल्लाह का शरीक करना है, तू शिर्क कर, कुरान फरमाता फला तुतिअहुमा, उनकी बात मत मानना, उनकी बात मत मानना। लेकिन माँ बाप की गुनाह वाली बात मानना तो मत, मगर आगे सुन, लड़ाई भी मत करना, लाठी भी मत उठाना, डंडा भी मत मारना, बदअखलाकी से भी पेश मत आना। यह एक मसला बता दो, फुक़हा किराम ने लिखा, अगर माँ बाप का आपस में झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर कोई टेंशन बाजी हो जाए, यहां तक के हाथापाई की नौबत आ जाए, बल्कि औलाद ये देखे बाप इसकी मां पर जुल्म कर रहा है, पिटाई लगा रहा है, तो फुक़हा किराम फरमाते औलाद के लिए ये जायज नहीं कि वो किसी एक का फरीक हो जाए, मां का या बाप का, ये बनना जायज नहीं। पार्टी नहीं बन सकता कि मेरी मां पिट रही है, लिहाजा बाप को डांटने लगे, हाथ पकड़ ले या उस पर जुल्म करने लगे। अच्छा, आगे बढ़ के देखो, अब देखता हूं तुम कैसे मारते हो, बहुत हो गई, ये जायज नहीं। हाँ, मां से मोहब्बत कर, उसका अदब जरूरी, हिफाजत भी कर। फुक़हा किराम ने तरीका ये लिखा, बाप जब हाथ उठाए इसकी मां पर मारने के लिए, अपनी पुश्त को बाप की जानिब पेश कर दे। मेरे वालिद गिरामी, आपका उठने वाला हाथ में मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि ये हाथ मेरी मां पे पड़े, मगर ये हाथ आपका है, आप मेरे भी हाकिम, मेरी मां के भी हाकिम। जब आपका हाथ उठ ही गया, ये हाथ वापस नहीं जाएगा। आपके बेटे की पीठ हाजिर है, वो हाथ मेरी मां के बजाय मेरी पीठ पे मार लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद के लिए ये नहीं, अब मार के देखो, बहुत मार लिया, अब मार के देखो। अगर कोई बेटा
अपने बाप से ये कहे वो बेटा शरन गुनहगार है। बाप के साथ नारवा सलूक करने वालों, अगर ये बात समझ में आ गई हो और जिसने अपने बाप को सताया हो, बेअदबी की हो, जोर से आवाज निकाली हो, वक्त रहते उनके पास जाके उनसे मुआफी मांग लीजिए, उनको राजी कर लीजिए। कुरान करीम फरमाता है माँ बाप अगर कुफ्र शिर्क या गुनाह मासियत का हुक्म दें, फला तुतिउहुमा, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। मगर न मानने का मतलब खुल के कह दूं, किसी का बाप या किसी की मां वहाबिया हो जाए, मुर्तद हो जाए, देवबंदी हो जाए, बदमजहब हो जाए, लोग बेचारे परेशान रहते हैं। ये इस मौलाना के पास, उस मौलाना के पास, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, बेचारे भटकते रहते हैं। अब कहीं ये डावा डोल रहता है, कैसी करूं कैसी करूं। उन इमाम साहब के पास गया तो उन इमाम साहब ने न जाने क्या कह दिया। उन इमाम साहब के पास, अच्छा इमाम साहब बेचारे खुद, बहुत सारे इमाम साहब कंफ्यूजन का शिकार रहते, क्या बताएं क्या ना बताएं, क्या सिखाएं क्या ना सिखाएं, क्या जवाब जी, बेचारे कंफ्यूजन का शिकार रहते। सुनिए, ये कुरान है, कुरान ने फरमाया कुफ्र शिर्क की बात अगर माँ बाप बताएं, फला तुतिहुमा, उनकी बात मत मानना। बोलो उनकी बात मत मानो। मगर उसका ये मतलब नहीं घूंसे लगाओ, फाइटिंग करो, गालियां दो, बुरा कहो, नहीं। वो साहिब होमा फिद दुनिया मारूफा, रही दुनियावी जिंदगी गुजारने की बात, जो तेरे समाज, तेरे उर्फ, तेरे यहां जो चलन है, उसी चलन के मुताबिक अपनी मां और अपने बाप के साथ पेश आना। जी जी। दुनियावी एतबार से खाने की जरूरत हो, देखूंगा अब तुम कैसे खाते हो, देखूंगा कहां रहते हो, नहीं। उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना सहना, उनकी दवा दारू, जिंदगी गुजारने की जो जरूरियात हैं, और माहौल, समाज, रिवाज और चलन के एतबार से उनमें कोई कमी मत करना।